व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि अभी इतना गिरा हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर को ना आप अपने पोर्टफोलियो में एज अ कोर नहीं, एज अ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस कीजिए। स्पेसिफिकली गोल्ड को, सिल्वर को नहीं। सी, गोल्ड इज ऑलवेज बीन नोन एज अ सेफ हेवन। ठीक है, अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 28 फरवरी को ये वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आज हम 21 मार्च को बैठे हैं। करेक्ट। तो इस दौरान वॉर हुआ है। गोल्ड लाइक्स वॉर। अगर वॉर होती है तो गोल्ड बढ़ता है। ठीक है, देखिए गोल्ड 10% गिरा है। एग्जैक्टली। तो गोल्ड 10% क्यों गिरा है? तो जस्ट नॉट लाइक इट इज नॉट बिकम अ सेफ हेवन नाउ, इट शुड बी प्लेस्ड लाइक अ सेफ हेवन। तो आज मैं ये भी बोलूंगा, अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड भी लेना है ना, तो वो भी SIP के थ्रू लें या धीरे धीरे करके लें। गोल्ड हम कभी भी किसी भी रेट पे बाय कर लेते थे, लेकिन गोल्ड हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो टुडे। मेरे को 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो हमेशा जब भी कोई इन्वेस्टर्स से हम पढ़ते थे, बुक्स में ये लिखा होता था कि गोल्ड एलोकेशन शुड बी आइडियली 5-7% ऑफ योर पोर्टफोलियो। आज अगर किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड भी आप बात करें, उसका जो मॉडल पोर्टफोलियो देखें, उन सबका स्टेटमेंट चेंज होके गोल्ड का एलोकेशन 5% से 15-20% हो गया। सो दिस इज समथिंग लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर इन योर कंपनी, जिसको आपको रखना है। देखिए, वो वैल्यूएबल है, आपको रखना पड़ेगा, उसके जरूरी हो गया है। तो गोल्ड का एलोकेशन आप उसी हिसाब से रखें, बट आई थिंक 15-20% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड आइडियली बी इन गोल्ड। ये आपको दो बेनिफिट देता है। एक बेनिफिट, जो एडवर्स सिचुएशंस होती है मार्केट के अंदर, उसमें आपको प्रोटेक्ट करता है। प्लस दूसरा, जो डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, वो गोल्ड से लिंक्ड है। तो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट गोल्ड आपको उस करेंसी डेप्रिसिएशन को भी हेज करने में बेनिफिट देता है पोर्टफोलियो में।